Welcome guys, welcome to my channel. Today we will do exercise 7.4. First question है, in how many ways can 6 children stand in a queue? So in a queue to stand 6 children को एक रो में अरेंज करने के टोटल कितने मेथड हो गए? 6p 6 that is factorial 6 is equal to 720. Second question है, in how many ways can 5 women draw water from 5 taps if no tap remains unused? तो 5 टैप्स को 5 women के द्वारा भरने के टोटल वेज 5p5 is equal to factorial 5 that is equal to 120. Third question है, in how many ways can 4 different books, one each in chemistry, physics, biology and mathematics be arranged in a shelf? 4 different books हैं और एक शेल्फ में अरेंज करने हैं, तो मेथड हो गए 4p 4 सब्जेक्ट को एक शेल्फ में. सो 4 बुक्स को 4p4 वे से हम अरेंज कर सकते हैं. फर्स्ट बुक को अरेंज करने की मेथड 4, सेकेंड को 3, थर्ड को 2 एंड लास्ट को 1. तो फैक्टोरियल 4 इज द आंसर इज इक्वल टू 24. देयर आर 3 डिफरेंट रिंग्स टू बी worn in 4 different fingers with at most 1 in each finger. In how many ways can this be done? 4 fingers हैं on 3 different rings हैं. सो गाइज ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r. सो n यहाँ पर क्या है? 4 फिंगर्स. फिंगर्स को हम अरेंज नहीं कर सकते, हम रिंग्स को अरेंज कर सकते हैं. सो आंसर इज 4p3 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 दैट इज 24. सो 24 वे से 3 डिफरेंट रिंग्स को 4 फिंगर्स में अरेंज किया जा सकता है. फिफ्थ क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट्स टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स, 2 हिस्ट्री एंड 4 इंग्लिश बुक्स ऑन अ शेल्फ. इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर डिफरेंट, फाइंड. फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ द बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर डिफरेंट, मतलब कि एक सब्जेक्ट की अगर ये 3 बुक्स हैं तो ये तीनों डिफरेंट हैं. 2 हिस्ट्री के दोनों डिफरेंट हैं, 4 इंग्लिश के तो सारी डिफरेंट है. तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो हैं उतने ही हमें अरेंजमेंट्स करने होंगे क्योंकि बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर डिफरेंट. सो फर्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बुक्स 4 and 3 and 2 9. So the number of possible arrangements are NPN. N यहाँ पर क्या है? 9 is equal to factorial 9. 9 into 8 into 7 into 6 5 4 3 2 and 1 इज इक्वल टू 504 इंटू फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हमें पता है 720 एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा. सो आवर आंसर इज 362880. नाउ फॉर द सेकेंड वन, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इफ ऑल बुक्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर. मतलब कि एक सब्जेक्ट की सारी बुक्स को एक साथ रखना है. यहाँ पर हमारे पास कितने सेट है बुक्स के? 1 2 3. 3 सेट ऑफ बुक्स को हम एक को डिफरेंट सेट्स को उनके बीच में अमोंगेस्ट देमसेल्व्स अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से. सो देयर आर 3p3 वेज टू अरेंज 3 सेट्स ऑफ बुक्स अमोंगेस्ट देमसेल्व्स. 6 वेज हो गए. अब इन 3 सेट में 3 इकोनॉमिक्स की हैं, 2 हिस्ट्री की हैं एंड 4 इंग्लिश की बुक्स हैं. लेट ये 3 इकोनॉमिक्स की, तो 3 इकोनॉमिक्स को की बुक को अरेंज करने के अमोंगेस्ट देमसेल्व्स वेज हैं 3p3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3. Similarly, 2 history books can be arranged amongst themselves in
2p 2 ways is equal to factorial 2 ways, and four mathematics books can be arranged amongst themselves in 4p 4 ways. Factorial 4 is equal to 24 ways. So total number of ways are, ये सारे वेज जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ वेज आर, सेट्स कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम? 6. इकोनॉमिक्स की बुक को 6, हिस्ट्री की बुक्स को 2 और मैथमेटिक्स की बुक को 24 वे से. सो आवर आंसर इज इक्वल टू 1728 वेज. क्लियर? 6th क्वेश्चन है, हाउ मैनी 6 डिजिटेड टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 if each number starts with 3, 5 and no digit appears more than once. टोटल डिजिट्स हमारे पास 0 to 9 है. टोटल डिजिट्स हैं 10, लेकिन each number should start with 35. मतलब कि इसमें से 3 और 5 can be arranged only in one way, क्योंकि 3, 5 स्टार्टिंग में ही होना चाहिए हर नंबर के. अब जो रिमेनिंग 8 डिजिट हैं, 8 डिजिट जो रिमेनिंग है उनमें से 6 डिजिटेड टेलीफोन नंबर हमें क्रिएट करना था. उसमें से 2 डिजिट हमने फर्स्ट 2 प्लेसेस के लिए अरेंज कर लिए हैं, तो बचे 4 डिजिटेड. अब 8 रिमेनिंग डिजिट्स को लेकर हमें 4 डिजिटेड टेलीफोन नंबर क्रिएट करना है. तो उसको क्रिएट करने के वेज हमारे पास कितने हो गए? 8 थिंग्स में से 4 थिंग्स को एक साथ लेकर अरेंज करने के वेज 8p4. 8p4 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, दैट इज इक्वल टू 1680. करके देख लेंगे ये. फैक्टोरियल 8p4 आंसर आएगा 1680. 7th क्वेश्चन है, इफ देयर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे ऑफ अ स्कूल, इन हाउ मैनी वेज कैन वन अरेंज 5 subjects such that each subject is allowed at least 1 period. So यहाँ पर 6 periods हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और subject कितने हैं? 5. हमें अरेंज इस तरह से करना है such that each subject is allowed at least 1 period. मतलब कम से कम 1 पीरियड तो होना ही चाहिए हर एक सब्जेक्ट का. 6 प्लेस है हमारे पास और इनमें हमें 5 सब्जेक्ट पहले प्लेस करने हैं ताकि हर एक सब्जेक्ट का एट लीस्ट 1 पीरियड हो. तो 6 प्लेसेस पर 5 सब्जेक्ट प्लेस करने के तरीके हमारे पास हो जाएंगे 6p5. फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 1, 720. नाउ अब ये जो एक रिमेनिंग पीरियड है, लेट हमने 5 पीरियड स्टार्टिंग वाले सेट कर दिए. अब हमारे पास जो एक रिमेनिंग पीरियड है उसमें हम इन 5 सब्जेक्ट में से किसी भी पीरियड को सिलेक्ट कर सकते हैं एक दिन के लिए, सच दैट सो वी हैव टोटल अरेंजमेंट्स. इन 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के हमारे पास 720 थे और ये जो 6 सब्जेक्ट है, 6th पीरियड है, इन 5 सब्जेक्ट में से ही वो रिपीट होगा. तो मतलब कि इन 6 पीरियड में से 2 पीरियड जो हैं वो सेम सब्जेक्ट के हैं इच वर्किंग डे में. तो ये जो 6 पीरियड है इसको चूज करने के वेज 5 हैं और 5 पीरियड चूज करने के वेज 5, 720. लेकिन इनमें से इच वर्किंग डे में एक ना एक सब्जेक्ट तो जरूर रिपीट होगा. सो ओवर काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू डिवाइड दिस अरेंजमेंट्स बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि डेली हर एक दिन एक पीरियड जरूर रिपीट होगा. सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 3600 by 2 is equal to 1800. 8th क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 boys and 5 girls be arranged for a group photograph if the girls are to sit on chairs in a row and the boys are to stand in a row behind them. 5 girls हैं और उनको चेयर पर अरेंज करना है इन अ रो.
5 गर्ल्स को एक साथ लेकर अरेंज करने के वेज कितने हो गए 5p5 एंड 6 बॉयज को स्टैंड करना हमें एक रो में गर्ल्स के बिहाइंड, सो 6 बॉयज को एक साथ लेकर अरेंज करने के मेथड हमारे पास हो गए 6p6 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 दैट इज इक्वल टू 86400। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 एंड फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। 720 और 120 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 86,400। 9th क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज सो दैट नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर। 2 गर्ल्स जो हैं वो एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। बॉयज कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 बॉयज हैं, इनके बीच में हम गर्ल्स को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नो 2 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर। तो 3 गर्ल्स को अरेंज करने के प्लेस कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्लेस में 3 गर्ल्स को अरेंज करने के कितने मेथड हो गए 6p3 एंड ये जो 5 प्लेस हैं बॉय के लिए, ये फैक्टोरियल 5 पेज से बैठ सकते हैं बॉयज कोई भी, फैक्टोरियल 5। So our answer will be 6p3 is equal to 120 and factorial 5 is equal to 120, that is 14400।